बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग, बहुत ध्यान से सुनिए। गण को ये मालूम था कि दूल्हे को मोर पहनाया जाता है। अब मोर कहाँ से लाए, भूत है बाजार में तो जा नहीं सकता। जंगल में गए को लंबा सा घोड़ा पछाड़ नाग पकड़ लाया और जटा मुकुट मोर समारा, जटा में ऐसे लपेट दिया, बढ़िया मोर बना दे, मुकुट बना दे। एक दूसरा गया टोकरी भरकर छोटे मोटे नाग पकड़ लाया, कुंडल कंकन पहने व्याला, जहाँ जहाँ आभूषण पहने जाते हैं सब जगह नाग लपेट दिए। एक तीसरा बोला कि कुछ दूल्हे पर मला भी जाता है। अब इसको ये तो मालूम नहीं काला मला जाता है कि पीला मला जाता है। तो एक चिता जल रही थी, टोकरी भरकर गरम गरम राख ले आया, पूरे शरीर पर भस्म लपेट दी। एक चौथा भागा भागा गया कि जो मुर्दा जल रहा था, छिपटी जल रही थी, उसका एक कोयला पीस लाया, पुड़िया बना ला और यहाँ के टिकला लगा दिया बड़ा सा। शंकर जी वो क्या करता है बे? बोले चुप बैठे रहो, नजर लग जाएगी, काला टीका लगा रहा, चुप बैठो। हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दे दिया, शीशा दिखा दिया, देखो सर ऐसा बढ़िया दूल्हा न तो कभी किसी ने देखा होगा न कोई देख पाए। बड़ा अलौकिक प्रसंग। संसारी दूल्हा विवाह करने जाता है, सोने के आभूषण धारण करता है। शंकर जी ने नागों के आभूषण धारण किए। पूछा आपने नाग क्यों धारण किए? शंकर जी ने कहा सोना माया है और भैया माया को धारण कर लूंगा, अगर माया को ओढ़ लूंगा तो यही माया एक दिन मुझे नाग बनकर डस जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही नागों को साथ रखा है। बोले माया दूर रहे, मेरे पास तो ये नाग ही ठीक है, ताकि भगवान याद आता रहे। नाग दिखाई देता है तो राम ही याद आते। दूसरे, संसारी दूल्हा विवाह करने जाता है तो शरीर पर हल्दी की मालिश होती है। हल्दी शरीर को सुंदर करते। आजकल ब्यूटी पार्लर में भी वो हल्दी की मालिश ज़्यादा की जाती है, मिट्टी में मिलाकर ऐसा कहते हैं, वो हल्दी ही मली जाती है, शरीर को सुंदर करती। शंकर जी जा रहे हैं शरीर को कुरूप कर कर। आप देखिए शंकर जी कितने सुंदर हैं। अगर सौंदर्य प्रतियोगिता हो जाए तो शंकर जी प्रथम आएंगे। कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे रंग के हैं शंकर जी। लेकिन भस्म, शंकर जी ने पूछा कि दुनिया के दूल्हा तो कई कई दिन तक हल्दी मलवाते हैं, आपने भस्म क्यों मली? शंकर जी का देखो भैया, इस शरीर को कितना ही सजा लो, चाहे गोरे रंग का है चाहे काले रंग का है, चाहे राजा का है चाहे रंग का है, चाहे जितने साबुन, चाहे जितने शैम्पू, चाहे जितने क्रीम, चाहे जितने पाउडर, चाहे जितने प्रसाधन, कुछ भी कर लो, अंत में इसको एक दिन मुट्ठी पर राख ही होना होता है, दूसरी इसकी कोई गति नहीं होती। इसलिए मैंने पहले ही इस पर राख मली। एक दूसरे, हल्दी का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया। हल्दी कामोत्तेजना पैदा करती है और भस्म काम को शांत करती है। संसारी दूल्हा रोम रोम से काम प्रकट करके जाता है, शंकर जी काम को शांत करके जा रहे हैं। संसारी दूल्हा घोड़े पर बैठकर जाता है, शंकर जी नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। घोड़ा काम का प्रतीक है, नंदी धर्म का प्रतीक है। संसारी काम की सवारी करता है, शंकर जी धर्म की सवारी करते हैं। इनके हाथ में त्रिशूल है। शंकर जी कहना चाहते काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों शूल हमारी मुट्ठी में चाहिए, जब चाहें तब काबू करें, जब चाहें तब उपयोग करें। शंकर जी की जटाएं मुकुट के रूप में जटाएं हैं। जटा जंजाल का प्रतीक है। शंकर जी कहते देखो भैया आप गृहस्थ आश्रम में आ रहे हो, अनेक प्रकार के जंजाल खोपड़ी पर आएंगे, और जिसके जीवन में जंजाल नहीं आए, झंझट नहीं आए, वो आदमी किस बात का है, वो तो बिलबला रह जाता है। तो जंजाल तो आएंगे, लेकिन शंकर जी कहते हैं जंजाल की जटाओं को यार जहाँ तहाँ खोल के मत बैठ जाया करो। कई लोगों की आदत होती है घर का रोना, कहीं भी बैठेंगे तो वही रोना शुरू कर देंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, झंझट तो आएंगे। इनको जंजाल की जटाओं को भी मुकुट बनाओ, इनको भी आभूषण बनाओ, बांध के रखो इनको, जहाँ तहाँ मत रो। और कोई किसी की सहायता नहीं करता, अंत में उपहास ही किया जाता है। ये भी हमारे सिर पर शोभा दे रहे हैं। शंकर जी कहना चाहते हैं, शंकर जी के भाल पर अर्धचंद्र है। गृहस्थी के भाल पर चंद्रमा का तेज चाहिए, लेकिन तेज जलाने वाला नहीं चाहिए, शीतल चाहिए। ठंडा मस्तिष्क चाहिए, ठंडा शीतल और चमकता हुआ चाहिए, रोता हुआ नहीं चाहिए। और जटाओं में से गंगा प्रकट होती है। शंकर जी कहते हैं
दुनिया के जंजाल तो तेरी खोपड़ी पर आएंगे, लेकिन जंजाल में से गंदा नाला नहीं निकलना चाहिए। भक्ति की गंगा प्रवाहित होनी चाहिए, विवेक की गंगा तुम्हारी निकलनी चाहिए। और कंठ में विष है, शिव कहना चाहते हैं कि देखो भैया, गृहस्थ आश्रम में आए हो तो कदम कदम पर कड़ुए विषैले घूंट पीने पड़ेंगे। कभी भाई भतीजे पिलाएंगे, कभी रिश्तेदार पिलाएंगे, कभी पड़ोसी पिलाएंगे, कभी समाज के लोग पिलाएंगे। बड़ी कड़वी कड़वी बातें आपको बोली जाएंगी। अब जब गृहस्थी में आओगे तो जिन मित्रों से कभी अपेक्षा नहीं थी वो भी ऐसी कड़वी कड़वी बातें बोलेंगी। जिन श्रीमती जी से कभी अपेक्षा नहीं थी, जो करवा चौथ का भी व्रत करती थी, वो भी कभी कभी तीर सी बातें ऐसी बोल देगी कि तिल मिला जाए आदमी एकदम। लेकिन इनको सहन तो करना पड़ेगा, पीना तो पड़ेगा, लेकिन सटकना मत। कड़वी बात को कभी गांठ बांध कर नहीं रखना चाहिए। दर्द करेगी, जलन करेगी और तुरंत प्रतिक्रिया भी नहीं व्यक्त कर देनी चाहिए, अशांति पैदा कर देगी। कड़वी बात को सटको, लेकिन गले में ही रोक लो। कड़वी विषैली बातों को रखो तो गले में, लेकिन जब भी मुख खोलो तो भगवत चर्चा ही मुख से आनी चाहिए, राम कथा का अमृत ही निकलना चाहिए मुख से। कड़वी बातें मत निकालो। ऐसा सुंदर शंकर जी का स्वरूप। देवताओं ने सोचा कि इस दूल्हे के साथ गए तो गोलगप्पे तो नहीं मिलेंगे, ईंट पत्थर जरूर मिलेंगे। तो भगवान विष्णु आ गए, बोले शंकर जी ऐसा करो, बारात बहुत बड़ी है, व्यवस्था हो नहीं पाएगी, ऐसा करो अपने अपने समाज को लेकर चलो, हम अपने समाज को लेकर आगे आगे चलते हैं, आप अपने अपने समाज को ले आओ। अब ये स्वार्थी का देखो स्वभाव कि शंकर जी से समस्या का समाधान भी चाहते हैं और साथ भी खड़े होना नहीं चाहते। तो भगवान विष्णु आगे आगे, गणों ने कहा महाराज दूल्हा आप हैं, बाराती आगे आगे जा रहे हैं। शंकर जी को कोई बात नहीं, जो सम्मान का भूखा होता है ना वो आगे आगे बहुत दौड़ा करता है। आपने देखा होगा जिसको फोटो खिंचवाने का शौक होता है वो धक्का मुक्की बहुत करता है, बहुत ज़्यादा एकदम आगे पीछे। अब शंकर जी के पास कोई जाने वाला नहीं, तो शंकर जी का भृंगी यार शादी में तो मित्र मंडली जाया करते। बोले जी सर। बोले शंख बजाओ तो सही जरा, और सृष्टि में मरघटों में जितने भी भूत प्रेत पिशाच हैं सबको सूचना कर दो, दौड़ कर चले आए, मालिक की बारात तैयार खड़ी है। और जैसे ही शंख बजाया, हा हा हु हु खू खू करते, मोटे पतले लंबे चौड़े एड़े भेड़े ऐसे वैसे हजारों बिना बाह वाले, हजारों बाह वाले, मोटे पतले, बिन पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना। शंकर जी सबको आदर, सबको स्वीकार कर रहे हैं, तुम सब मेरे। और जो सबको आदर दे, जो सबको स्वीकार करे, तुम शुभ हो तो अशुभ हो तो, शाकाहारी हो तो मांसाहारी हो तो, गंगा जल पीते हो तो मदिरा पीते हो तो, तुम जैसे भी हो मेरे हो, आओ मैं तुमको सबको स्वीकार करता हूँ। और जो सबके कल्याण की कामना करता है वही शिव है। अब जब बारात चलने को तैयार हुई, एक भूत पहुंचा यहां से दौड़कर। कहां का था भाई? कहां का था? दिल्ली का तो नहीं था। हाँ, वो दिल्ली के आसपास एक भूत आया दौड़ा था। वो सरकार, तो क्या बात है? बोले पहले मेरी सुन लो। बोले तुझे क्या कहना है? उसने बड़ी अच्छी बात की। एक भूत शिव से बोला, 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 कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला, एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला। क्या बोला? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? 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 एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, बाबा भांग खाओगे या दम